This news is brought to you by the Rose Orchid World School, Paonta Sahib. भारत सरकार के डाक विभाग मंत्रालय ने डाकघरों में अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी के साथ खाता धारकों को धन की पूरी सुरक्षा का निर्वहन किया है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को पुख्ता करते हुए सुकन्या समृद्धि योजना में अब निकासी सुविधा को भी शुरू कर दिया है। नाहन मुख्य डाकघर में सोलन मंडल के अधीक्षक RD पाठक ने कहा, महिला सम्मान योजना में डाकघरों में अब महिलाओं को 7.5% ब्याज प्रदान किया जा रहा है। डाक जीवन बीमा योजना का दायरा भी कर्मचारियों से बाहर निकालकर स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों तक कवर करते हुए संचालित किया जा रहा है। अधीक्षक ने इस दौरान बताया, डाकघर अब सीनियर सिटीजन को 20 लाख तक 6 वर्षों के लिए योजना का विस्तार कर चुका है। को बताना चाहूँगा कि भारतीय डाक विभाग द्वारा 1 जनवरी 2023 से डाक विभाग की विभिन्न बचत योजनाओं में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। इसमें विशेषतर जो हमारी FD योजनाएं हैं, जैसे किसान विकास पत्र, NSCs, सुकन्या समृद्धि योजना, PPF एवं टाइम डिपॉजिट है। इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पोस्ट इन्फो पे उपलब्ध है। इस ऐप को हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी डाक विभाग की जितनी योजनाएं हैं, इनमें जो ब्याज दरें हैं, जो बढ़ोतरी की गई है, उनमें विशेष तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, इसकी पहले लिमिट 15 लाख होती थी इंडिविजुअल अकाउंट्स के लिए, अब ये बढ़ाकर 30 लाख कर दी। ये योजना 6 वर्षों के लिए है और अगर जमाकर्ता चाहें तो इस योजना को आगे फर्दर बढ़ा सकते हैं। इसमें सुकन्या समृद्धि योजना जो भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के अंतर्गत है, उसमें 10 वर्ष से कम आयु की बच्चियों को इसमें उसके लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है। उन सभी बच्चियों का खाता खुलवाया जा सकता है। बच्ची को आत्मनिर्भर करने के लिए ये योजना अत्यंत लाभकारी है और इसका जो है वो अब जो है इसमें निकासी की सुविधा भी बना दी है। में ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एक हमारे पास आवर्ती योजना है जिसमें अगर वो 50 रुपए की राशि तक उसमें इंश्योरेंस कवर किया जाता है, जो 5 वर्ष की योजना है। इसके अलावा अन्य योजनाओं में हमारे कोई इंश्योरेंस का प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये भारत सरकार का मंत्रालय है। यहाँ इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित है। ये लोगों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। यहाँ कोई ऐसा लॉस की बात नहीं है। नहीं, जैसे मान लो किसी का अकाउंट, ये डाक विभाग द्वारा 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं। पहली योजना है डाक जीवन बीमा। ये बहुत पुरानी योजना है, जब से डाक विभाग आया 1884 से चली आ रही है। ये केवल पहले एम्प्लॉयज़ तक इसको दिया गया था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाया गया है। जितने भी हमारे कोई भी ग्रेजुएट हैं उसको कवर किया गया है। दूसरे कोई भी प्रोफेशनल डिग्री धारक है उनको दिया गया है। मैं इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ इंश्योरेंस कंपनियां केवल टर्म्स इंश्योरेंस करती हैं, मतलब वो मृत्यु पे ही पैसा देती हैं, लेकिन डाक विभाग की डाक योजना एक मिनिमम इसमें 5 साल की होती है और मैक्सिमम ये अपने 60 वर्ष की आयु तक की बीमा देता है। तो अगर कोई भी चाहे तो उसको अक्यूमुलेट अमाउंट, मतलब उसके जीवन काल में ही मिल जाएगा। मृत्यु की आवश्यकता नहीं है इंश्योरेंस में, उसके अक्यूमुलेट होता है, बोनस दिया जाता है। इसमें ब्याज की जगह इसमें बोनस होता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि
डाक विभाग की जो भी इंश्योरेंस है वो सबसे हाईली उसमें प्रीमियम पे जो है वो बोनस दिया जाए। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भारत सरकार द्वारा डाक विभाग के अंतर्गत महिला सम्मान योजना को उनको सुदृढ़ करने के लिए योजना दी गई है। ये सभी केवल डाकघरों में ही उपलब्ध है और इस योजना के अंतर्गत 7.5% का ब्याज दिया गया है और ये जो है अगर इसको न्यूनतम 1,000 से लेके 2 लाख तक जमा किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत 7.5% ब्याज भी निर्धारित है और इसको क्वार्टरली एक्यूमुलेट किया जाता है, यानी एक क्वार्टर के बाद जो ब्याज होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करके फिर ब्याज मिलता है। और अन्य योजनाएं भी हैं डाक विभाग में, जैसे सुकन्या बच्चियों के लिए है तो एक हमारे पास लोक भविष्य निधि खाता PPF है जिसको किसी भी मेल चाइल्ड के लिए दिया जा सकता है और ये खाता जो है अच्छा ब्याज करता है और इसके अंतर्गत 1 वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक की राशि जमा की जा सकती है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि डाक विभाग एक भारत सरकार की विश्वसनीय ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें लोगों को बढ़ चढ़ कर अपनी बचत को जो है इसमें रखना चाहिए और हर एक योजना में डाक विभाग जांचा परखा गया है। यहाँ पे पूरी तरह अकाउंटेबिलिटी है लोगों के पैसे की और लोगों को ब्याज निश्चित तौर पर मिलता है। अगर इस संबंध में कुछ भी किसी जमाकर्ता के बारे में कोई भी शिकायत या कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज होती है तो उसको हम प्रॉपर्ली एड्रेस करते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नाहन से सुभाष शर्मा की रिपोर्ट।